हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स टू मेजर पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ये टॉपिक यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट इट्स बिगिन। What is external environment? External environment refers to all the factors outside the organization that influence business activities and decision making. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर मौजूद वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की वर्किंग और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स पर बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हम माइक्रो एनवायरनमेंट को डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट? Micro environment consists of factors that directly affect the business and are closely connected with the organization. माइक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के क्लोज होते हैं और डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट बिजनेस पर इमीडिएट होता है। अब हम माइक्रो एनवायरनमेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए सप्लायर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा देगा तो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए उसके सेलिंग प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। सेलिंग प्राइस जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज होने लगती है। आई होप इससे आपको इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है कस्टमर्स। कस्टमर्स आर द पीपल हु बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस। मतलब अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ेगा बिजनेस में। अगर कस्टमर किसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे तो सेल्स उसकी कम हो जाएगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ेगा। इसका सेकंड कंपोनेंट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आर अदर बिजनेसेस दैट सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज को क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ती है और कभी कभी प्राइसेस भी कम करने पड़ते हैं क्योंकि सेम चीज़ दूसरी कंपनी भी मैन्युफैक्चर कर रही है और कम प्राइस में उसको बेच रही है। थर्ड इज सप्लायर्स। सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल और गुड्स टू द बिजनेस। अगर सप्लायर टाइम पर रॉ मटेरियल ना दे तो प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर सप्लायर प्राइस बढ़ा दे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है रिलायंस ट्रेंड्स और मैक्स फैशन। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टील की प्राइस बढ़ेगी तो कार मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर किस पर पड़ता है? हमारी कंपनी पर। Fourth is market intermediaries. Market intermediaries help in selling and delivering products to customers. ये प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इनकी एफिशिएंसी से सेल्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल, अमेजोन और फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। Fifth is employees. Employees perform different tasks in the business. If employees provide good customer services, both customer satisfaction and sales will increase. अगर employees customer को अच्छी services provide करेंगे तो customer का satisfaction और company की sales दोनों बढ़ेगी. Sixth is shareholders. Shareholders are the owners of the company because they invest money in the business. Shareholders company को capital provide करते हैं और वो company की growth और major decision को influence करते हैं। ये सभी फैक्टर्स बिजनेस के लिए बहुत क्लोज होते हैं और डायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस, सेल्स और प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे माइक्रो एनवायरनमेंट के। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिटेल में कवर किया है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। इस वीडियो में हमने माइक्रो एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो एनवायरनमेंट को डिटेल में कवर करेंगे और उसके कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो आइए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा कॉम्पोनेंट माइक्रो एनवायरनमेंट नहीं है? तो आंसर है इसका डी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है जबकि कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स माइक्रो एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो MCQ2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ माइक्रो एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, कस्टमर्स। कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है और पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट MCQs 3. Supplier are considered a part of the microenvironment because they make government policies, supply raw materials to the business, control inflation, regulate foreign trade. तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा B, सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू द बिजनेसेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। टुडे वी आर लर्न द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड इट्स components, and the most important is MCQ. In the next lecture we will discuss macro environment in detail along with all its components and important UGC NET MCQ. अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न विद निष्ठा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए एंड अपनी UGC नेट प्रिपरेशन 2026 को इम्प्रूव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।